हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर पंडित मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम जी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का या फिर खड़ताल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चिक्का। चिक्का पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ये लकड़ी के बेटों से बना होता है। यह एक्स के आकार का होता है। इसको बजाने के लिए इसे दोनों हाथों से फैलाना और बंद करना होता है। जब इसको खोलते और बंद करते हैं तो इससे बहुत ही मधुर करतार ध्वनि निकलती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से भांगड़ा और मालवाई गिद्धा लोक नृत्य के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया, बालकृष्ण जोशी या फिर पीलू मोदी? इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण जोशी। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? नमामि गंगे, गंगा हरितिमा, क्लीन गंगा या फिर सेव गंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा हरितिमा। में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित जो राज्य में 27 जिलों में गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? मुंबई, पांडुचेरी, कोलकाता या फिर गोवा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर रामकृष्ण परमहंस? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। हरिवंश राय बच्चन को उसके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल नीति, गीतांजलि, राज तरंगिणी या फिर मधुशाला? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुशाला। अगला प्रश्न है, 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? पनामा, कील, स्वेज या फिर वोल्गा डॉन? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अब जहाज़ों को अफ्रीका से घुमाकर नहीं लाना पड़ता। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? विद्या देवी भंडारी, मैत्रीपाला सिरिसेना, शेख हसीना या फिर आंग सान सू की? इसका सही आंसर हो जाएगा आंग सान सू की। अगला है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन इंडिया या फिर पेटीएम? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया। शक्ति जिसका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? राज्यसभा, संसद, राज्य विधानमंडलों में या फिर लोकसभा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर
राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या फिर आयरलैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किसमें स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या फिर सहारनपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार? इसका सही आंसर होगा गुलामी से स्वतंत्रता। अगला है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का एक्सवेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्माइल फाउंडेशन, प्रथम स्वयं शिक्षण प्रयोग, सम्मान फाउंडेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं शिक्षण प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी, गति, ऊर्जा या फिर भार? इसका सही आंसर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक रूप से उपयोग की जाने वाली लंबाई की एक इकाई है। अगला है, जैसे कि आँख का रंग आँख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? आइरिस, कार्निया, फेस या फिर लेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर मौलाना आजाद? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रों को चेंदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग या फिर अवंती? इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या फिर सीतापुर? इसका सही आंसर होगा गाजीपुर। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, उन्नाव या फिर झांसी? मथुरा कला किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, मुगल, कुषाण या फिर सल्तनत? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रामोजी सिंधिया, मोरोपंत पिंगले? इसका सही आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। अगला प्रश्न है, पानी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाता है? उरेथरा, उरेटर, ब्लैडर, रेनल पेल्विस? इसका सही आंसर हो जाएगा उरेथरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर या फिर 11 नवंबर?
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। हर वर्ष 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। 97वें, 84वें, 101वें या फिर 114वें? इसका सही आंसर हो जाएगा 101वें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती? इसका सही आंसर हो जाएगा महोबा। अगला है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है 13.5%, 9.4%, 8.4% या फिर 7.3%? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.3%। अगला देखते हैं, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य प्लाज्म, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति स्पीसीज के वाह निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेंढक या फिर सांप? इसका सही आंसर हो जाएगा मेंढक। नर के शुक्राणु द्वारा मादा के अंडाणु को शरीर के बाहर निषेचन करने की प्रक्रिया को वाह निषेचन कहते हैं। मेंढक में बाहरी निषेचन देखा जाता है जहां मादा अपने अंडे को पानी में छोड़ देती है और फिर नर उसे उर्वरित करने के लिए अपना शुक्राणु बाहर छोड़ता है। अगला है, मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होता है? कंठ, श्वास नली, फेफड़ा या फिर मुख? इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ, लैरिक्स। अगला है, इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? एक सींगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या फिर गाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।